तो दोस्तों अब आपको बताते हैं वो फूल जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जा सकता है, रुपए के साथ डॉलर कमाए जा सकते हैं। फूलों से सुगंधित तेल और परफ्यूम भी बनता है। आप 1 हेक्टेयर में फ्लोरिकल्चर से यानी कि फूल उगाकर सालाना 25 से 30 लाख रुपए कमा सकते हैं। 21,000 करोड़ रुपए ये कीमत है भारत में फूलों के बाजार की। इसका मतलब यह है कि भारत में एक साल में 21,000 करोड़ रुपए के फूल उगाए गए और बेचे गए 2021-22 में। इनमें से 576 करोड़ रुपए के फूल विदेशों में भेजे गए, यानी कि विदेश में भेजे गए फूलों की कीमत 576 करोड़ थी जिनको निर्यात किया गया। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप भी फूलों को उगाएं, यानी कि फ्लोरिकल्चर को अपनाएं और खूब मोटा पैसा कमाएं। आप 1 हेक्टेयर में फ्लोरिकल्चर से यानी कि फूल उगाकर सालाना 25 से 30 लाख रुपए कमा सकते हैं। फूल कहां पर उगाए जा सकते हैं? इन पर कितना खर्चा आएगा? कितनी कमाई होगी? फूलों को मार्केट में कैसे बेचा जाएगा? ये तमाम सवाल आपके जहन में है तो इनका जवाब आपको मिलेगा फ्रीडम ऐप पर। फ्लोरिकल्चर कोर्स के मेंटर आपको गाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पूरे 5 मेंटर हैं इस कोर्स के जो आपको बताएंगे कि क्या आपको करना है फ्लोरिकल्चर के लिए। हमारे मेंटर से आप सुनिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इस लिंक के जरिए आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप पर 800 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। आप फ्रीडम ऐप है वो डाउनलोड करके हिंदी, इंग्लिश के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषाओं में ये 800 कोर्सेज कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। दोस्तों, फूलों की खेती बहुत मुनाफे वाली खेती है, इसलिए फूलों का उत्पादन का क्षेत्र है वो लगातार बढ़ रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। भारत की जलवायु में फूल बहुत आसानी से उगते हैं। देश के तकरीबन 233,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती होती है, जिससे लगभग 78 मीट्रिक टन फूलों का उत्पादन होता है। इसमें से 32% फूल उत्पादन के साथ साथ पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा फूल भारत में पश्चिम बंगाल में उगाए जाते हैं। तो कर्नाटक में पूरे देश के 12% फूल उगाए जाते हैं। महाराष्ट्र में 10% उत्पादन होता है और वह फूल उत्पादन में तीसरे नंबर पर है पूरे देश में। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान में भी फूलों की खेती होती है और यहाँ पर लगातार इलाका बढ़ रहा है। भारत को फूलों का निर्यातक देश भी कहा जाता है क्योंकि भारत विदेशों में बहुत फूल भेजता है। कनाडा, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड ये वो देश हैं जो भारत से बड़ी मात्रा में फूल आयात करते हैं, यानी कि भारत इन देशों को फूल भेजता है। हमारे हिसाब से फूलों की उत्पत्ति मतलब सिर्फ फूल उगाना ही होता है, ऐसे सब समझते हैं। मगर जैसे मैं पूरी दुनिया में देखा है, वो भी साउथ कोरिया में 2 साल बिताने के बाद फूल उगाना मतलब सिर्फ उगाना नहीं होता है। उसमें कई चीज है। पहले फूल उगाना, दूसरा फूल कुंडी में उगाकर कुंडी के साथ ही बेचना, तीसरा फूलों को तोड़कर उससे कई सारी शोभादायक चीजें भी बनाया जाता है। दुनिया भर में ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। ऐसे भी कर सकते हैं। 4-5 फूलों से सेंट बनाते हैं, उस सेंट को दुनिया भर बेच सकते हैं। उसका डिमांड दुनिया के बहुत सारे शहरों में है। अभी ये सब कुछ भी फूलों की उत्पत्ति में ही आते हैं। फूलों की उत्पत्ति से हम 4-5 चीजें जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल ही। अब फ्लोरिकल्चर का इंडिया में कितना मार्केट है? पूरे देश का अगर हिसाब करें तो 3,13,000 हेक्टेयर में इसका कृषि होता है। वो भी बहुत अच्छे से होता है। उसमें सिर्फ कर्नाटका में 22,000 हेक्टेयर में फूल उगते हैं। अभी हमारे इलाके के बारे में सिर्फ मैंने कहा, पर बाहर भी ये उगाया जाता है। इसमें हम कुछ 28 लाख मीट्रिक टन के फूलों की उत्पत्ति कर लेते हैं। मतलब 3,13,000 मीट्रिक टन जो मैंने कहा, उसमें इतना मीट्रिक टन का उत्पत्ति हम खुद ही कर लेते हैं और अच्छे से कर लेते हैं। उसमें 19 से 20,000 मीट्रिक टन का हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम फूलों की खेती की बात करें, इसमें बहुत ही कठिन 8 वर्ग हैं। जेरबेरा की खेती, डच रोज की खेती और क्रेसेंट मोमो।
ब्लू डाइस और कई सारे फूलों की वैरायटी हैं। जब हम फूल उगाते हैं हमारे पास इनके खरीदार होते हैं, जैसे कि बेंगलोर में, मैसूर में ये डेकोरेशंस में काम आते हैं, जैसे कि कोई शुभ अवसर हो। सिर्फ यहाँ नहीं, दूसरे राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्रा, केरला में भी इन फूलों की बहुत अच्छी मार्केट है। हम अपना बिजनेस और भी बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप कर्नाटका को ही देख लें, हमारे पास इसके लिए अच्छी मिट्टी और अच्छे मौसम हैं। ये फूल अच्छे से उग सकते हैं। फूलों को उगाने के लिए ऐसे वातावरण बहुत काम आते हैं। अगर हम कई सारे फूलों के वर्ग देखते हैं, जैसे कि जरबेरा, क्रेसेंट मोमो, अगर हम इनका अच्छा ध्यान रखें और इनको उगाएं तो हमें ना ही सिर्फ कर्नाटका और ना ही सिर्फ अन्य राज्य बल्कि विदेशों में भी इन फूलों का बहुत अच्छा मार्केट है। कई व्यापारी इसे सिंगापुर, मलेशिया और अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं। एक बार मैं बेंगलोर के फ्लावर मार्केट गया था और हेब्बाला यूनिवर्सिटी भी गया। उन जगहों पर डच रोजेस की बहुत डिमांड है। इन फूलों के वैरायटी में यानी कि फर्स्ट क्वालिटी के लिए लोग सीधा खेतों में आके इसे खरीद ले जाते हैं। फर्स्ट क्वालिटी में ही सीमित नहीं, देखा जाए तो लो क्वालिटी फूलों के लिए भी अच्छा मार्केट है। इसीलिए फूलों की क्वालिटी अच्छा रखना बहुत जरूरी है। कर्नाटका में तो इनके लिए बहुत अच्छा मार्केट है। वैसे मैं ज़्यादा घूमता फिरता तो हूँ नहीं। मैं अपना धंधा मांड्या, थोड़ा बहुत मैसूर और मेरा गांव मलवली में करता हूँ। बेंगलोर यहाँ से काफ़ी दूर है, करीब करीब 120 किलोमीटर के आसपास है। इसीलिए मैंने कभी ना ध्यान दिया ना पूछताछ किया कि वहाँ धंधा कैसे चलता है। इसके लिए मैंने कभी वहाँ पर कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि वो बहुत दूर है मेरे लिए। पर मुझे बहुत शौक है मेरा धंधा बाहर भी लेके जाके बाहर भी करूँ। ये मेरा बहुत पुराना ख्वाहिश है कि मैं भी जाके बाहर धंधा करूँ। मुझे एक्सपोर्ट में भी अपना हाथ फैलाना है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट में पैसा मिलता है तो क्यों नहीं करूँ मैं। सिर्फ लाल मिट्टी ही ये सब के लिए काम आता है, काला मिट्टी का कोई काम नहीं। हमने काफ़ी जगह पे कोशिश किया, गेंदे का फूल यहाँ उगना मुश्किल है। हमने दूसरे जगह पे भी कोशिश किया जहाँ काला मिट्टी होता है। काला मिट्टी में ये उगता है नहीं, और ज़्यादा बारिश भी इसके लिए हानिकारक है। लाल मिट्टी में जितना भी बारिश हुआ वो सेफ होता है, इसमें कभी खराबी होता नहीं है। हमारे गाँव में पूरा लाल मिट्टी है, इसीलिए मुझे किसी बात का फिक्र नहीं है। हम काला मिट्टी में भी कोशिश कर सकते हैं। उसमें एक ही तकलीफ है, जब बहुत बारिश होता है काला मिट्टी पौधों को बचा नहीं पाएगा। और थोड़ा बहुत पढ़ाई की भी काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि हमें सारे केमिकल्स का पता लगाना होगा और उसको कितना यूज़ करना है उसका भी हिसाब होना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी का भी उतना ही ज्ञान होना चाहिए जितना हमें कृषि का होता है। कृषि विज्ञान हमें काफ़ी ज्ञान देता है, ऐसा करो वैसा करो, पर हमें ही पता होता है कि किस मिट्टी में क्या उगेगा और कैसे उगेगा। इसके लिए ही हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ये फ्लोरिकल्चर का बिज़नेस जो है, इसका मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत ही बड़ा डिमांड है। अगर आप देखेंगे दिल्ली, वेस्ट बंगाल, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, जयपुर और राजस्थान, इस सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इसका बहुत डिमांड है। ये सब जांच करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से मेट्रोपॉलिटन में कौन से फूलों का बहुत डिमांड है। तो इसके हिसाब से हम जहां इनकी ज़्यादा डिमांड है उसके हिसाब से हम ये फूल को उगा सकते हैं। इसे हम प्रोडक्ट फॉर द कल्चर भी कह सकते हैं। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं बहुत सारे फूलों का यहाँ पे डिमांड रहेगा। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं रोज़ और चरबेरा, अंतोरियन या तो आर्केड और क्रिसैंथेमम भी। इस तरह के कट फूलों को फैन कहा जाता है, और इस फैन का एक अलग का मार्केट ही है। तो आप देखा जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और होसूर रोज़ उगाने के लिए सही जगह है, और हमें इसके वॉल्यूम के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और हमें ये भी देखना चाहिए कि क्लाइमेटिक कंडीशंस इसे बहुत सूट होते हैं। बेंगलुरु और होसूर इसके लिए सही जगह है, और दूसरा जगह महाराष्ट्र भी कह सकते हैं। दिल्ली और वेस्ट बंगाल में इसका डिमांड ज़्यादातर है, लेकिन कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत कम होता है। इसका कारण ये है कि दिल्ली में अगर देखेंगे तो आप समर में इसका तापमान बहुत ज़्यादा रहता है और विंटर में बहुत ही ठंड होता है, और ये रोज़ के लिए सही नहीं है। सही जगह होगा बेंगलुरु और होसूर, उसके बाद आएगा बॉम्बे और पुणे। ये सब सही जगह है, और आप यहाँ पे गुलाबों का कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। और पहला है कि आप अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर सकते हैं, और दूसरा रीज़न होगा टाइम। एक पुराना कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट।
तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। हम ये ज्यादा बारिश वाली जगह या पानी बंद वाली जगहों पर नहीं कर सकते हैं। अगर कर्नाटक में देखा जाए तो चित्रदुर्गा अनुकूल है। अभी ये हसन और मैसूर में भी शुरू कर दिया है। आजकल आवेरी से भी हमें कॉल्स आती हैं। ऐसी उपज हम साउथ कर्नाटका या फिर नॉर्थ कर्नाटका में नहीं कर सकते हैं, और इसका कारण ये है कि वहाँ पर भारी मात्रा में बारिश होती है, फिर उपज जल्दी खराब हो जाती है और इसका कोई मतलब नहीं। अगर आपने इसकी जानकारी ली है तो बहुत अच्छी बात है। उससे ज्यादा इन फूलों को उगाने में आपको बहुत दिलचस्पी होनी चाहिए। एक किसान भी उगा सकता है, एक ऑफिसर भी उगा सकता है। पहले इसे एक छोटी सी जमीन पे उगाना शुरू करना चाहिए। इसका वातावरण देखें और क्या इसे आसानी से उगाना मुमकिन है ये देखें। फूलों के खिलने के लिए क्या करें और कैसे करें। सबसे पहली बात, इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी फूलों की मंडी दिल्ली में है। इस मंडी में फूलों की खरीद फरोख्त के लिए देश विदेश के व्यापारी पहुंचते हैं और तकरीबन 100 से ज्यादा कंपनियां फूल उत्पादन और व्यापार पर 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का पूंजी निवेश कर चुकी है। यानी कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इन कंपनियों का फूलों के बाजार में है। इन कंपनियों के एजेंट आपको हर जगह मिल जाएंगे, वो आपको ढूंढ लेंगे। इन एजेंट से आप संपर्क करके अपने फूलों को आसानी से बाजार में बेच सकते हैं, विदेश भेज सकते हैं। फूलों की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो सजावट में आती है, इसको काम में लिया जाता है। इनमें गजरा बनाना, माला बनाना, गुलाबजन, गुलदस्ता तैयार करना, इसके अलावा बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर फूलों से मंच सजाए जाते हैं। तो बड़ी मात्रा में फूलों की डिमांड रहती है। फूलों से सुगंधित तेल और परफ्यूम भी बनता है। फूलों की आधुनिक खेती कमाई का एक बेहतरीन जरिया है दोस्तों, जिससे आप बहुत कम लागत में बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। बस आपको मेहनत करनी होगी, देखभाल अच्छे से करनी होगी। अब आपको बताते हैं कि किस महीने में कौन से फूल उगाए जा सकते हैं, साथ ही किस मौसम में क्या काम फूलों में करना होता है। तो शुरुआत जनवरी महीने से करते हैं। कार्नेश की उगाई इसमें करते हैं, यानी कि कार्नेश के फूल उगाए जाते हैं। और इसके अलावा एल्ट्रोमीरिया में स्केटिंग की जाती है। लिलियम और जरबेरा में निराई गुड़ाई करके उनको पानी देना होता है जनवरी महीने में। बात फरवरी महीने की करें, जो कि प्यार का महीना है, वैलेंटाइंस का महीना है, तो फरवरी में ग्लेडियोस के घनकंद की खेतों में रोपाई करते हैं। इसके अलावा लिलियम, गुलाब और गुलदाउदी की खेती में खाद पानी देना होता है, क्योंकि ये इनका बढ़वार का वक्त है। इसके अलावा वाइट फ्लाई में स्टिकी मैट लगाना भी ज़रूरी होता है। मार्च महीने में नरगिस और एल्ट्रोमीरिया के पौधों में फूल आना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान गेंदे और एस्टर की नर्सरी डाली जा सकती है। पहली नोचन के लिए कार्नेश तैयार हो जाता है। अप्रैल महीने में जरबेरा, नरगिस, गुलाब, एल्ट्रोमीरिया के फूल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। एस्टर और गेंदे की पौध को खेत में लगाने का ये सही वक्त होता है। मई महीने में गेंदे और चाइना एस्टर के पौधे शीर्ष नोचन के लिए तैयार होते हैं। कार्नेश का भी शीर्ष नोचन होता है। जड़ों को तैयार करने के लिए गुलदाउदी की कटिंग की जाती है। इसके अलावा ग्लेडियोलस में मिट्टी को आप चढ़ाएं उसके पास, तने के पास, और लिलियम के फूलों की तुड़ाई आप शुरू कर दें। और इसके अलावा गुलाब के फूलों में कांट छांट करना इस वक्त ज़रूरी होता है। नरगिस और डैफोडिल की सिंचाई भी आप रोक दें, यानी कि उनको पानी देना बंद कर दें ताकि वो बेहतर तरीके से खिल सके। जून महीने में लिलियम, जरबेरा और एस्ट्रोमीरिया के फूल तुड़ाई के लिए तैयार होते हैं। कार्नेश, ग्लेडियोस, एस्टर और गेंदे के फूलों को सहारा दें, यानी कि उनको सपोर्ट दें, भार बढ़ जाता है पौधों पर। गुलदाउदी की जड़ और कटिंग पौधों को आप खेत में लगाएं। इसके अलावा नरगिस में पौधों पर आने वाले बल्ब को उखाड़ दें। गेंदे की दूसरी फसल उत्पादन के लिए नर्सरी को तैयार रखें। ये इस महीने यानी कि मई महीने के काम है। ये जून महीने के काम है। जुलाई महीने में चाइना एस्टर, ग्लेडियोलस और गेंदे के पौधों में फूल आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कार्नेश में भी फूल आने लगते हैं। गुलदाउदी का शीर्ष नोचन होता है। नरगिस के बल्ब का भंडारण होता है। गेंदे के बीज उत्पादन के लिए पौधों को खेत में लगाना होता है और जरबेरा के पुराने पौधों का विभाजन इस वक्त करना होता है। अगस्त महीने में गेंदा, चाइना एस्टर, कार्नेशन के फूलों की तुड़ाई, गुलदाउदी की शाखाओं की छंटाई, लिलियम के बल्ब को खेत से निकालें। सितंबर महीने में गुलदाउदी के पौधों को सहारा देना पड़ता है, क्योंकि इसके फूल बहुत अच्छे हो जाते हैं। साथ ही जो गैर ज़रूरी कलियां हैं उनकी छंटाई की जाती है। जरबेरा के पौधे की रोपाई का वक्त, गुलाब के पौधों को पॉली हाउस में रोपाई का वक्त, लिलियम के
बल्ब का शीत यानी कि कोल्ड स्टोरेज में उनको भंडारण करने का ये वक्त है। अक्टूबर महीने में चाइना एस्टर के बीजों को भंडारण करना चाहिए, स्टोर में रखें आप। नरगिस और एस्ट्रोमेरिया के पौधों की रोपाई का ये वक्त है। गुलाब और गुलदाउदी के पौधों पर फूलों के आने का ये वक्त है और ग्लोडियस की सिंचाई आपको अक्टूबर में बंद कर देनी चाहिए। नवंबर महीने की बात करें तो नवंबर में कार्नेशन के पौधों की कटिंग से जड़ों को तैयार करने का वक्त है। गुलदाउदी के फूल तुड़ाई के लिए तैयार है। लिलियम के पौधों को खेत में रोपें। ग्लेडियस के काम की आप छंटाई करें। गुलाब के पौधों की छंटाई करें। गेंदों के बीजों का भंडारण करें और ये सभी काम नवंबर महीने में होते हैं। और अब बात करें साल के आखिरी महीने दिसंबर की। दिसंबर महीने में खेत में कार्नेशन के पौधों की रोपाई करें। ग्लोडियस के फार्म का भंडारण करें 4 डिग्री तापमान पर बहुत ठंडे मौसम में। और गुलाब के पौधों में टहनियों का झुकाव आपको इस वक्त करना होता है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं वो फूल जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जा सकता है, रुपए के साथ डॉलर कमाए जा सकते हैं। इनमें गुलाब है, अंथूरियम है, आर्केलिया है, ट्यूलिप है, ग्लेडियोलस है, गार्गेरा है, जोसोफिला है, ऑर्किड है, लाइट्रिस है, गुलदाउदी है, नेरिन और लिली। ये वो फूल हैं दोस्तों जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छे से बिकते हैं और खूब पैसा मिलता है। फूलों की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें ग्रीन हाउस में उगाया जाता है, तो बहुत से खुले आसमान के नीचे उगाए जाते हैं। और इन फूलों की बात करें तो मेरीगोल्ड, लिली, तारा, ग्रिलार्डिया, कंदार, गुलदाउदी और गुलाब प्रमुख है। फूलों के उत्पादन में विलियम, स्वीट, डहेलिया, ल्यूपिन, वेरबना, रेनन, क्लाउस और कास्मास के फूलों की खेती भी बहुत प्रॉफिट देती है। गुलाब की कुछ प्रजातियां मेट्रोकोर्निया, फर्स्ट प्राइज, चाइना मैन, आइसबर्ग और ओक्लाहिमा को भी लोग खूब खरीदते हैं, खूब पसंद करते हैं। रात की रानी, मोगरा, मोतिया, साइप्रस, चाइना और जूही जैसे छोटी ऊंचाई वाले पौधों को लगाकर भी अच्छी खासी आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप गुलाब या गेंदा भी उगाते हैं तो 1 एकड़ से सालाना 5 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से उगने वाले फूल है। भारत को बहुत रास आते हैं ये। यदि विदेशी किस्म के महंगे फूल अगर आप उगाते हैं तो प्रति हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ में 25 लाख रुपए तक की आमदनी आप कर सकते हैं। फ्लोरिकल्चर से जुड़ा पूरा कोर्स फ्रीडम ऐप पर मौजूद है, हिंदी भाषा में, इंग्लिश में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम भाषाओं में। इसके अलावा जो इस वीडियो में लिंक दिया गया है उसके ज़रिए आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आप फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तमाम तरह की जानकारियाँ, लेटेस्ट अपडेट खेती बाड़ी से जुड़े आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसे देखें और उसका फ़ायदा उठाएं। और साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख कर बताएं कि आपके इलाके में कौन से फूल की खेती होती है और आप कौन से फूल की खेती करने की सोच रहे हैं। और ये कोर्स है, ये बड़े काम की चीज़ है। कमेंट आप करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।